जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 की टॉपिक नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं तो सिद्ध कीजिए। देखिए हमें चार निर्देशांक दे रखे हैं, ए बी सी डी। क्या दे रखे हैं? ए बी सी डी। चार बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो ए के निर्देशांक है 3, 2, 4। फिर दे रखा है 4, 5, -1। सी के निर्देशांक दे रखे हैं 6, 3, 2, 6, 3, 2 और 2, 1 और 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी लंबवत है सी डी पर। ए बी लंबवत है सी डी पर। ए डी लंबवत है सी डी पर। देखिए सबसे पहले माना ओ मूल बिंदु के सापेक्ष, ओ है मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक, ए बी सी डी के निर्देशांक लिखने हैं। मतलब ओ का ए के सापेक्ष ओ ए, ओ का ए के सापेक्ष ओ ए। तो ये क्या होगा? मूल बिंदु आई जे के में 3i + 2j + 4k। इसी तरह ओ बी का मूल बिंदु बी ओ के सापेक्ष बी के निर्देशांक 4i + 5j - k क्योंकि एक है। इसी तरह ओ सी 6i 3j + 2k। इसी तरह ओ डी में आएगा 2i + j + 0k। ये आया मूल बिंदु के सापेक्ष ए बी सी डी के निर्देशांक। हमें दर्शाना है ए बी लंबवत है सी डी पर। क्या चाहिए हमें? ए बी चाहिए। देखिए जब हमें ए बी सदिश चाहिए तो अपन लिखेंगे ओ बी - ओ ए, ओ बी - ओ ए। पीछे वाला लेटर पहले लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए बी है ना, तो क्या होगा? ओ बी - ओ ए। ओ बी में से ओ ए घटाया जाएगा। तो देखिए ओ बी क्या है अपना? ये रहा। क्या है? 4i + 5j - k में से घटाया जाएगा ए। क्या है? 3i + 2j + 4k। घटाएंगे तो देखिए 4 में से 3 गया, बच गया i। 5 में से 2 गया, बच गया 3j। माइनस का k और माइनस का 4k बन गया -5k। i + 3j - 5k। ये मिल गया ए बी। अब हमें चाहिए सी डी। क्या चाहिए? सी डी चाहिए, सी डी सदिश चाहिए। तो क्या लिखोगे? ओ डी - ओ सी, ओ डी - ओ सी, ओ डी - ओ सी। ओ डी क्या है? 2i + j + 0k। क्या है? 0k में से घटाना है ओ सी। देखिए 6i 3j 2k ये घटाना है। देखिए 2 में से 6 गए, बच गए -4i। j में से 3j गए, बच गए -2j। और k में से 2k गया, -2k बन गया -4j -2j और -2k। अब हमें प्रूफ करना है ए बी तथा सी डी परस्पर लंबवत है, ये आपस में लंबवत है। तो हमें मालूम है लंबवत तोड़ने की कंडीशन, ए बी डॉट सी डी बराबर क्या आना चाहिए? 0। लंबवत तोड़ने की कंडीशन क्या थी? ए डॉट बी बराबर 0। क्या थी सदिश? ए डॉट बी बराबर 0 थी। तो यहाँ ए की जगह कौन है? ए बी। बी की जगह कौन है? सी डी। ए बी डॉट सी डी बराबर 0। देखिए ए बी क्या है आपका? ये निकला ए बी। ए बी क्या है? आई डॉट + 3j डॉट -5k डॉट सी डी
माइनस के 4i माइनस के 2j माइनस के 2k। हमें मालूम है i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k1 होता है। 1 इंटू 4 माइनस के 4, 3 इंटू 2 3 दूना 6 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10, माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10 और प्लस का 10 मिलकर क्या आया 0। अतः ए बी लंबवत है सी डी के। अतः ए बी लंबवत है सी डी के। ए बी लंबवत है सी डी के। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका किसी सदिश ए के लिए देखिए, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर सदिश ए बराबर ए डॉट आई इंटू आई कैप प्लस सदिश ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस सदिश ए डॉट के कैप इंटू के है। ये आना चाहिए सब में। क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। देखिए, हम मान लें इस सदिश को सॉल्यूशन माना। इस सदिश को ए सदिश को माना मैंने a1i a2j a3k। अब मेरे को पहले ये उठाना है सदिश a डॉट आई। ए क्या है? ये पूरा है तो लिखे हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट आई। अब देखिए, हमें मालूम है i डॉट आई 1 होता है, j डॉट j1 होता है और k डॉट k1 होता है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ क्या आएगा? i डॉट आई वाला ही पद आएगा, j और k का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ j और k नहीं है। तो i डॉट आई 1 हुआ तो यहाँ कौन है? a1। इसका उत्तर आया a1। क्या किया? देखो, हमने a माना a1i a2j a3। a को i से डॉट प्रोडक्ट करना है। a को मैंने i से डॉट प्रोडक्ट किया तो i डॉट i1 होता है, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो देखो, a1i को i से i किया तो कितना उत्तर आया? a1। क्या आया? a1। इसी तरह देखो, a को j से करें सदिश a डॉट j। a क्या है? ये वाला a1i a2j a3k को किससे करना है? j से। हमें मालूम है j डॉट j1 होता है, i डॉट j 0 और k डॉट j भी 0। तो j डॉट j ये वाला, तो j को j से करेंगे तो आएगा a2। कौन आएगा? a2। इसी तरह कर दें a डॉट k सदिश a डॉट k। a हमने माना था a1i a2j a3k को किससे करना है? k से। किससे करना है? k से। देखिए, i डॉट k 0, j डॉट k 0, k डॉट k 1, तो कौन आया? a3। तो मैं a डॉट i का मान रख दूं, इसका मान यहाँ रख दूं 1 में, समीकरण नंबर 1 में मान रख दूं तो सदिश a बराबर a डॉट आई का मान आया a1। बाहर क्या पड़ा? i कैप। a डॉट j का मान a2, बाहर पड़ा j। a डॉट k
ए डॉट के का मान आया A3 और बार पड़ा है K, जो हमें क्या प्राप्त हुआ A, यही हमने माना था A1i A2j A3k, A1i A2j और A3k। इस तरह से ये प्रूफ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए हम एक चतुर्भुज ले रहे हैं, चतुर्भुज ले रहे हैं OABC एक चतुर्भुज ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन से, एक तो है OB और एक है AC। विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग मतलब OC स्क्वायर। विकर्ण का वर्ग क्या है, OC और इसका वर्ग नहीं, विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर है। हाँ देखिए, इसको हम सिद्ध करने के लिए O मूल बिंदु के सापेक्ष इसका सदिश ले लेंगे A और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष और इसका सदिश ले लेंगे अपन। ये लिखें आप, यहाँ आएगा C, यहाँ आएगा B। ये आधार है, आसन भुजाएं A और ये B, सदिश A और B। अब हमें मालूम है ये नियम क्या कहलाता है, ये वाला क्या बना आपका त्रिभुज, ये बना त्रिभुज। त्रिभुज का आधार और लंब है तो कौन क्या बन जाएगा, सदिश A प्लस सदिश B, सदिश A प्लस सदिश B। इसी तरह समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा B, ये A तो ये वापस क्या बन गया त्रिभुज, क्या बन गया त्रिभुज। ये भी क्या बन गया A, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में आधार है A, लंब है B तो कौन क्या हो जाएगा A प्लस B, A प्लस B, ये बन गया। अब देखें OA मूल बिंदु के सापेक्ष, O मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखेंगे OA क्या आया, O का A स्थिति सदिश क्या आया A। इसी तरह BC का स्थिति सदिश भी क्या है A, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हुई तो BC का भी स्थिति सदिश क्या आया A, क्या आया A। इसी तरह देखिए OB का स्थिति सदिश, OB का स्थिति सदिश क्या है B। तो इसी तरह समांतर चतुर्भुज की ये भुजा भी क्या है AC, तो AC का भी स्थिति सदिश क्या आया B। देन OC बराबर आ गया A प्लस B और इसी तरह क्या आ गया AB का स्थिति सदिश भी क्या आ गया A प्लस B। ये सारे स्थिति सदिश आ गए मूल बिंदु के सापेक्ष। अब हमें प्रश्न में कहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग, प्रश्न में बोला है भुजाओं के समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब देखिए विकर्ण कौन है OC, ये विकर्ण है OC का वर्गों का स्क्वायर, विकर्ण कौन है OC का स्क्वायर प्लस विकर्ण है दूसरा AB, वर्गों के विकर्ण का योग। देखिए OC का मान क्या A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस AB
देखिए इस ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। देखिए ओ बी का मान क्या है बी और ओ ए का मान क्या है ए, तो ए बी क्या हो गया बी माइनस ए, ये हो गया बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए खोलो इसको, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2ab कट गया, 2ab कट गया, तो ये क्या बच गया, देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस सदिश बी का स्क्वायर, सदिश बी का स्क्वायर, सदिश बी का स्क्वायर। देखिए ए क्या है, ए सदिश क्या है ओ ए, देखिए 2 ओ ए स्क्वायर, ये है ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। अच्छा फिर ए और क्या है, ए क्या है बी सी है, ओ ए और ए बी, इसको भी लिख दो 2 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी को क्या लिख सकते हैं, बी का क्या है ओ बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आ गए भुजों के वर्गों के बराबर। क्यों कि ओ ए और बी सी, ओ ए और बी सी भुजा है और ओ बी और ए सी भी भुजा है, क्या समांतर चतुर्भुज की भुजाएं है।